डर लग रहा है आपको भी इंग्लिश में? डरने की क्या बात है गाइस, सारा चीज तो पढ़ लिया। ओ अच्छा अच्छा, टिप्स नहीं मिला है कि करना कैसे है। मैं हूं ना आपके साथ, लास्ट टाइम टिप्स लेकर आ चुकी हूँ इंग्लिश के लिए। अब आपको इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है। ये टिप्स आपको इंग्लिश में 100 में 100 लाने पे मजबूर कर देगा। हाँ हाँ, सही सुन रहे हो, मजबूर कर देगा आपको 100 में 100 लाने के लिए। गाइस, आप लोगों ने सारी इंग्लिश पढ़ तो ली है, सब कुछ समझ में भी आ गया है, बट कंफ्यूजन ये है कि एग्जाम में कुछ दिन रह गए हैं। फ्यू डेज, हम ये नहीं कह सकते बहुत दिन, फ्यू डेज, गिनकर मुश्किल से कुछ दिन। बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ पढ़ लिए हैं, अभी फोकस किस पे करें, लास्ट टाइम रिवीजन किसको दे, हम सबसे ज्यादा किस पोर्शन को पढ़े। थामो भाई, मैं आ चुकी हूं, फिर टेंशन क्यों लेना। जब आपकी काजू मैम आपके सामने आ ही गई है तो आपको लगता है कि आपको टेंशन लेने देंगी आपकी मैम? बिल्कुल भी नहीं गाइस। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट टाइम टिप्स, जो कि आपको मजबूर करने वाला है 100 में 100 नंबर लाने को इंग्लिश में। ठीक है बच्चा, देखो आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है वो टोटल 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, और बेटा हम बोल सकते हैं कि आपका जो है सब्जेक्टिव होता है कितने नंबर का, तो आपका जो सब्जेक्टिव होता है वो भी होता है 50 नंबर का। गॉट इट। अब ये जो सब्जेक्टिव होता है ये टोटल होता है कहां से? बुक से। कहां से होता है? बुक से। कौन से पोर्शन से होता है? बुक से होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। और लिटरेचर में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ना, कितने आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 100, जिसमें से बेटा 60 होते हैं ग्रामर में और बेटा 40 होते हैं लिटरेचर में, है ना। अब ये टोटल बुक से है और ये 40 वाला जो है ना वो भी टोटल बुक से है। तो बुक से कितना नंबर हुआ? 50 और 40 कितना हुआ? 90। मतलब कि आप बेटा टोटल नंबर, टोटल यदि नंबर बात किया जाए कि बुक से टोटल नंबर कितना स्कोर कर रहे हो, तो 90 नंबर, 90 मार्क्स जो है आप बुक से स्कोर कर रहे हो। ठीक है, 40 नंबर यहाँ पे और 50 नंबर यहाँ पे। ये पोर्शन वही सब्जेक्टिव वाला पोर्शन वही बच्चा कर पाएगा जिसको बेटा किताब अच्छे से आती है। अब आप बोलोगे अच्छा हमको सिखा रही हो, तो ये जो निबंध देते हैं ये निबंध क्या किताब में लिखा रहता है? तो मुझे ये बताओ, जिस बच्चों को रीडिंग करने नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा है, वो बच्चा निबंध कैसे लिखेगा? ट्रिक मैंने बताया है, मुझे पता है, वो भी इसी चैनल पे अपलोड है, बट वो ट्रिक भी तभी अप्लाई कर पाओगे ना जब आपको बेटा लिखने आएगा, सोचने आएगा, तो तभी तो आप ये वाला पोर्शन कर पाओगे। मतलब कि टोटल 90 नंबर आप ला रहे हो किताब को पढ़ के। तो बच्चा आपको क्या काम करना है, अभी सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो आपको इस पोर्शन पे देना है। किस पोर्शन पे देना है भाई? तो मैम ने बोला है कि अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो आपको इस पोर्शन पे देना है। ठीक है, किताब वाले पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा यहां से जो 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो PYQ होते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा वो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये जो 40 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, वो एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल, पिछले के पिछले साल, जो पिछले के पिछले साल आए हैं। जो क्वेश्चन में बार बार और रोजाना मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिसका बेटा ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने करवा रखा है, वहीं से क्वेश्चन उठकर आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये नया है। तो ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी PYQ बोला जाए तो प्रीवियस ईयर या फिर बेटा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नया नहीं, सब पुराना। और ये कहां से होते हैं? तो बुक से होते हैं। और बेटा यहां से जितने भी क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर, वो भी आपके किताब से ही होते हैं। तो 90 नंबर आपको जो है डायरेक्टली किताब दे रहा है, सिर्फ आपको बुक वाले पोर्शन को अच्छे से कर लेना है, आपका 90 नंबर फिक्स है। अब आप बोलोगे अच्छा तो 10 नंबर कहां से लाएंगे? तो बेटा ये जो 10 नंबर है, मैंने आप लोगों के ग्रामर में बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रखा है, वॉइस का, नरेशन का और बच्चा टेंस का। आप इन 3 टॉपिक को पढ़कर ग्रामर में बेटा 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। बिल्कुल भी कुछ भी नया आपको करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना बुक वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। जैसे ही आप आगे जाओगे सब्जेक्टिव पे, यहाँ तो क्लियर हो गया मैम कि 40 नंबर का लिटरेचर से बना लेंगे, 10 नंबर का ग्रामर से। ठीक है, यदि 30 नंबर, 40 नहीं बन पा रहे 30 तो बनेंगे, 20 नंबर ग्रामर से। तो मैम यहाँ तो हमारा सॉर्टेड है, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट में, कि सब्जेक्टिव में हमें समझ में नहीं आता है कैसे क्या करें। देखो बेटा
मैं फिर बता रही हूँ, सब्जेक्टिव आता है 50 नंबर का, जो कि आपके टोटली बोला जाए तो बुक के ऊपर है, ठीक है। अब जो बच्चा को रीडिंग करने आ रहा है, सेंटेंस बनाने आ रहा है, वो निबंध बड़े ही आराम से कर लेगा। निबंध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, एजुकेशन के ऊपर आपका निबंध आएगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, एजुकेशन के टॉपिक पर बेटा आप लोगों का बोल दिया जाए तो निबंध आएगा। एजुकेशन के टॉपिक पे अच्छे से पढ़कर जाना। बेटा टोटल 5 मिलेंगे, जिसमें से करना कौन क्या है, तो एनी वन, कोई सा भी एक निबंध आपको करना है। एजुकेशन पे करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन टोटल बेटा प्रोज पोर्शन से 4 आते हैं, पर करने कितने होते हैं, कितने आते हैं, 4 आते हैं, पर करने कितने होते हैं, एनी वन, कोई सा भी एक। और बेटा आपको इसमें क्या करना है, तो आपको इसमें समरी लिखना है, चैप्टर के समरी। मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। इन दिस लाइन द ऑथर वांट टू से दैट। उसके बाद समरी लिख दो, आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि वो लाइन क्या बोलना चाहता है वो समरी के अंदर है। सेम चीज आपको यहाँ पर पोएम में भी करना है। ये 4 नंबर का होता है बेटा, 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, पर करने कितने होते हैं, एनी वन। मतलब कि आपके पास भंडारा दे दिया गया है। मानो जैसे कि सेल 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 है और आपको जाकर कुछ भी ले लेना है अपने पसंद का, तो वही चीज है कि यहाँ पर सेल है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, करने कितने हैं, एनी वन, और आपको उसके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखना, समरी लिख देना। उसके बाद जैसे ही आप बेटा जाओगे कि चौथे नंबर क्वेश्चन पे, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का एक लेटर और एक एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन, चाहे वो बेटा फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो। मैंने आपको बेटा यहाँ पर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर लिखना सिखा रखा है। एप्लीकेशन लिखना सिखा रखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें। एप्लीकेशन, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं प्लीज एक बार जाकर इसी चैनल पे देख लीजिए, मैंने अपलोड कर रखा है। और यहाँ से आपके बेटा 5 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा लगा कि हार्ड है, नहीं है मैम, हमें एप्लीकेशन लिखना चाहिए या फिर इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर, क्या लिखना चाहिए, तो मैं बार बार बोलूंगी कि जब भी आप लोगों को बेटा इनफॉर्मल लेटर मिले तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखना, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हो वो नेगेटिव वे में नहीं जाता है, इसीलिए ट्राई करो इनफॉर्मल लेटर लिखने का। उसके बाद जैसे ही आओगे आप क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो टोटल क्वेश्चन होगा 10, पर करने कितने होते हैं, एनी 5, ठीक है, कोई से भी 5 क्वेश्चन। यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो कहां से होते हैं मैम, तो देख लो बच्चा, मैं अभी बता दे रही हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्रोज से होता है, पोयम से होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होता है, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन होता है। अब आपको इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन दिया जाएगा 2-2 मार्क्स का, जो कि बहुत इजी होता है, ये मैंने करवा रखा है। ये भी वीडियो जाकर प्लीज आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आंसर जो है बच्चा, ये आपको 5, कोई से भी 5 करने हैं, तीनों को मिलाकर, ठीक है, कोई से भी आप कर सकते हो, कोई सा भी 5 क्वेश्चन करोगे आपको उसके मिल जाएंगे टोटल 10 नंबर। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये पार्ट बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला लगता है और कुछ बच्चों को लगता है कि अरे ये तो फ्री में 15 नंबर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही जाओगे, यहां पर आपको बेटा 15 नंबर का दिया जाता है, मतलब कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है, 5 नंबर। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है बच्चा, सबसे पहले आपको जो है ना समरी दिया जाएगा, 3 समरी दिया जाएगा, ठीक है, और करने कितने हैं, कोई सा भी एक। पोयम से, प्रोज से भी 3 समरी मिलेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी बेटा आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मैच द कॉलम मिलेगा पोयम से, एक मैच द कॉलम मिलेगा आपको प्रोज से, और यहाँ पर मिलेंगे टोटल 10 ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आपको क्या है, इनमें से कोई सा भी 3 सवाल कर लो, कोई सा भी 3 क्वेश्चन, ठीक है, चाहे आप समरी कोई एक लिख लो पोयम का, चाहे आप प्रोज का। आपको यहाँ पर 15 नंबर स्कोर करने हैं। मैम हमें क्या करना है, आप हमें बताओ, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग बहुत गलती करके आते हैं और बहुत बच्चे का नंबर इसी पार्ट में कटता है। बेटा सबसे पहले आप लोगों को मैच द कॉलम करना है, चाहे वो पोयम का हो चाहे वो प्रोज का हो। यहां से आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे बिना कुछ किए हुए,
ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिक बता रखा है, मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखा है राइटर नेम और पोइट नेम का। आपको ये दोनों बहुत अच्छे से कर लेना है, राइटर नेम और बेटा आपका ऑथर नेम का मैच द कॉलम। ठीक है, 10 नंबर फिक्स। अब क्या करेंगे मैम, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट समरी बताया है, आप या तो इंपॉर्टेंट समरी करो या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कोई भी एक क्वेश्चन, आपको यहां से 5 नंबर मिल जाएगा। गलती से भी ट्रांसलेशन मत करना प्लीज, क्योंकि ट्रांसलेशन में गलती नहीं भी होता है तब भी नंबर कट जाता है, तो ट्रांसलेशन मत करना गाइस, या तो समरी करना नहीं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश करना। यहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, आपका टोटल 15 नंबर फिक्स। ओके, आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको 7वें नंबर पे मिलेगा पैसेज या फिर बच्चा प्रेसेस। ठीक है, आपको प्रीसिज राइटिंग या फिर बेटा पैसेज राइटिंग में से कोई सा भी एक करना है। आप लोग पैसेज करना, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। किस में से, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कहां से बच्चा, तो पैसेज से ही। ठीक है, पैसेज से ही आपको फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। क्या कुछ हार्ड था, क्या कुछ भी लगा कि हार्ड है, नहीं। फिर मैं बता रही हूं कि आपके यहाँ पर बुक से टोटल 90 नंबर, ठीक है, आप लोगों के बुक से टोटल 90 मार्क्स स्कोर हो रहा है। तो प्लीज गाइस, लास्ट टाइम टिप मैं ये दे रही हूं कि आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर बुक के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ बच्चा कि आप लोगों के बुक्स से, ठीक है, आप लोगों के बुक्स से जो है आपको सीधे और सीधे 90 मार्क्स फिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, 90 मार्क्स जो है बच्चा आप लोगों का फिक्स हो रहा है। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिए और लास्ट टाइम में आप लोग 90 नंबर जो है इंग्लिश में फिक्स करने के लिए बुक के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बड़े ही अच्छे से ये टिप्स जो है क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बच्चे जो कमेंट करेंगे है हमें तो पहले से पता था, तो बेटा पहले से पता था तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पर जिनको नहीं पता था उनके लिए है ये चीज, और जिनको पता था उनको मैंने दोबारा से रिमाइंडर दे दिया है कि भाई मैंने इसलिए ये चीज रिमाइंड करवाया है ना, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें स्किप ना कर जाओ। ठीक है, तो बेटा ऑल द बेस्ट, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कैसा लगा मुझे जरूर बताना और आपको क्या चाहिए ये भी जरूर बताना।